रही है। गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स पकड़े गए हैं। तो थाईलैंड चले गए थे, उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया था, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और बड़ी खबर यह है कि अब दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। इंटरपोल की मदद ली गई थी। तो बड़ी जानकारी मिल रही है गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई। गोवा अग्निकांड में जिस क्लब में आग लगी थी उसके मालिक है ये दोनों भाई और ये उसी वक्त कुछ ही घंटों के अंदर फरार हो गए थे। दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के ये थाईलैंड चले गए थे, वहां इन्हें ट्रेस भी किया गया था, उनकी तस्वीरें भी एयरपोर्ट पर सामने आई थी। और अब बड़ी खबर है, लूथरा ब्रदर्स हिरासत में ले लिए गए हैं, पकड़े गए हैं आखिरकार गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी। जरा सोचिए, जब ये आग लगी, जब इनके क्लब के जो एम्प्लॉयज थे वो जल रहे थे, वो अपनी जान गंवा रहे थे उस हादसे में, तब ये दोनों भाई फरार हो गए थे। और अब बड़ी जानकारी यह है कि दोनों को पकड़ लिया गया है। कहा भी गया था कि जल्द ही जल्द दोनों गिरफ्त में होंगे और वो हुआ भी है। इंटरपोल की मदद ली गई थी, इनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था ताकि आगे कहीं ना जा पाए और ये बड़ी खबर, और जल्द ही इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा भारत। और राकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी को लेकर फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश, कब इनको पकड़ा गया है और कब तक भारत डिपोर्ट किए जा सकते हैं, ये क्या जानकारी इसको लेकर के? देखिए, जो लूथरा बंधु हैं वो किसी भी तरीके से जांच एजेंसी को कोऑपरेट करने की फिराक में नहीं दिखाई दे रहे थे, वो सरेंडर करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे थे और इसीलिए जो है उन्हें भी पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही थी। जैसे ही उनकी लोकेशन ब्लू कॉर्नर नोटिस की मदद से पता चली कि वो थाईलैंड के फुकेट में एक रिजॉर्ट में मौजूद हैं, उसके बाद से ही एजेंसी जो है लगातार उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करी थी। लेकिन चूंकि उनके खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस नहीं थी और रेड कॉर्नर नोटिस के लिए एक चार्जशीट फाइल होना बेहद जरूरी है, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके चलते जो है अब फिलहाल एक भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इन दोनों का जो पासपोर्ट है उसे सस्पेंड किया। और जैसे ही पासपोर्ट सस्पेंड हो गया उसके बाद में इसका मतलब है कि वो अब किसी और कंट्री में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और थाईलैंड अथॉरिटी के ऊपर अब ये अनिवार्य हो जाएगा कि वो उन्हें, चूंकि वो वहां बिना पासपोर्ट के रह गए हैं, बिना वीजा के रह गए हैं, तो उन्हें वो तुरंत भारत डिपोर्ट कर दे। ऐसे में अब थाईलैंड अथॉरिटी जो है उन्हें हिरासत में लेकर के अब डिपोर्ट करने की जो कवायद उन्होंने वो शुरू कर दी है। उन्हें बहुत जल्द ही, क्योंकि वो दिल्ली से फुकेट आए थे, इसलिए हो सकता है कि उन्हें फुकेट से वापस दिल्ली ही भेजा जाए और उसके बाद में दिल्ली में जैसे ही वो लैंड होंगे उन्हें वहां पर गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें गोवा लाया जाएगा, जहां पर इस मामले की आगे की जांच जो है वो चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश, इन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी भी लगाई थी लेकिन इनको कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, यानी कि जैसे ही ये इंडिया लाए जाएंगे फौरन इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये बात बिल्कुल तय है। और जिस तरह से भयंकर लापरवाही इनकी तरफ से दिखाई गई थी, पहले के क्लब्स को नोटिस दिए गए थे सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने के लिए, गैर वाजिब कंस्ट्रक्शंस किया गया था, बावजूद इसके इन्होंने कभी इसको गंभीरता से नहीं लिया। और तो और जब ये बड़ा हादसा हुआ तो देश छोड़कर भाग खड़े हुए, बहुत बड़े गुनहगार हैं, 25 जानें जो गई हैं उसके ये गुनहगार है और इसीलिए बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द इन्हें भारत लाया जाए। राकेश जी बिल्कुल सही कहा आपने, खास तौर से जो नियमों को ताक पे रखा इन्होंने, उसके बाद में हम सब जानते हैं कि 11:39 पर आग लगी और उसके बाद में 1:17 पर इन्होंने जो टिकट बुक कर ली। 1.5 घंटे के भीतर जो इन्होंने भागने का प्लान बना लिया। उसके बाद में अपने घर से निकले, 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे और शाम और सुबह की तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे की फ्लाइट उन्होंने पकड़ के वो दिल्ली से फुकेट भागे। इससे पता चलता है कि उनकी जो संवेदनशीलता है वो कितनी गंभीर थी। खास तौर से उन्हें ना तो अपने स्टाफ का जो है कोई ख्याल था, ना उन भोली भाली निर्दोष जनता का ख्याल था जो आग में झुलस रहे थे। एक तरफ गोवा पुलिस, गोवा की जो सरकार और तमाम जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं वो आग बुझाने पे जद्दोजहद कर रहे थे, लोगों की जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे, वहीं पर ये दोनों बंधु जो हैं वो भागने के लिए फरार होने की फिराक में थे। अब फिलहाल जो है इनकी जो एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई है वो दोपहर 2 बजे होनी है दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में। मुमकिन है कि 2 बजे की सुनवाई से ठीक पहले ही ये दिल्ली पहुंच जाए और इन्हें जो गिरफ्तार दिखा दिया जाए, जिसके बाद जी राकेश हो सकता है कि उनकी सुनवाई के पहले ही जो है उनकी गिरफ्तारी हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राकेश, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से फटाफट से अपडेट दे देते अपने दर्शकों को। लूथरा ब्रदर्स पकड़ लिए गए हैं, बीती रात ही दोनों के पासपोर्ट रद्द किए गए थे, जिसका मकसद यही था कि अब वो आगे कहीं ना जा पाए थाईलैंड से, क्योंकि वहां से भी हो सकता था कि वो किसी और कंट्री चले जाएं, इसलिए सबसे पहले उनका पासपोर्ट रद्द किया गया और अब उनको पकड़ लिया गया है, दिल्ली उन्हें लेकर आया जाएगा। तो राकेश त्रिवेदी हमारे साथ गोवा से ही जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अनुज मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। राकेश लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा ही रहे। अनुज का फटाफट से रुक कर लेती हूं। अनुज, कोशिश इनकी तरफ से यही थी कि अग्रिम जमानत इन्हें मिल जाए, लेकिन अदालत से राहत नहीं मिली और आज जैसे ही ये भारत लैंड होंगे इनकी फौरन गिरफ्तारी हो जाएगी, ये लगभग तय है। अनुज जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो एजेंसियां हैं वो लगातार इनको लेकर काम कर रही थी और जैसे ही ये फरार हुए उसके बाद से ही लगातार कवायद शुरू की गई, न सिर्फ
गोवा पुलिस की तरफ से, बल्कि गोवा पुलिस ने सीबीआई से कांटेक्ट किया। सीबीआई की इंटरपोल जो शाखा है उससे कांटेक्ट किया गया और जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया और पासपोर्ट रद्द कराने की प्रक्रिया जो है वो भी की गई, जिसके बाद एक बड़ी कामयाबी इसे मान सकते हैं। इस तरीके से लूथरा ब्रदर्स के डिटेन होने की खबर सामने आ रही है और जल्दी जैसे ही चूंकि ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था, ऐसे में साफ था कि जो हमारी एजेंसियां थी वो थाईलैंड की एजेंसियों के संपर्क में थी और लगातार ये कवायद की जा रही थी कि इनकी पहचान जो है वो की जा सके, ये कहां पर छिपे हुए हैं, लोकेशन क्या है ये पता लगाया जा सके। तो कहीं न अब एक बड़ी कामयाबी है जिसके क्योंकि जिस तरीके से 25 मासूमों की जान गई थी और लगातार ये दोनों भाई जो हैं एक साजिश के तहत यहां से फरार होते हैं। जब वहां पर आग बुझाने की कवायद की जाती है, गोवा में लोगों की जिंदगियां बचाने की कवायद की जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुज, आप जरा सोचिए कि जो लोग इनके क्लब में आते हैं और तो और जो इनके अपने स्टाफ न जाने कितने सालों से काम कर रहे थे, वो वहां दम तोड़ रहे थे और ये दोनों भाई फरार हो गए थे। फटाफट से राकेश का रुख कर लेती हूँ, गोवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवा से खबर ये है राकेश कि हो सकता है कि गोवा पुलिस जाए और इन दोनों को वहां से लेकर के आए। इस बाबत क्या कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, हमारी जो बातचीत हुई है गोवा पुलिस से, उनका ये साफ कहना है कि चूंकि सेंट्रल एजेंसी जो इसमें इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल ये अफेयर्स है, इसलिए गोवा पुलिस की जो टीम है वो दिल्ली जा सकती है और अभी फिलहाल जो है वो थाईलैंड नहीं पहुंची। थाईलैंड में जो है इंटरपोल डिवीजन और इंटरपोल की जो टीमें हैं वो वहां पर सक्रिय हैं। वो उन्हें जो है अब जैसे ही थाईलैंड जो पुलिस है वो इसे डिपोर्ट करती है दोनों को, और उसी के साथ साथ जो है भारतीय एजेंसियां भी उनके साथ ट्रैवल करके दिल्ली आ सकती हैं। दिल्ली आने के बाद गिरफ्तार उन्हें किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या उन्हें दिल्ली में ही अदालत में पेश करके ट्रांसिट रिमांड पर उन्हें गोवा लाया जाता है या उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे गोवा में ला करके यहां पर अदालत के सामने पेश किया जाता है। ये एक चीज देखनी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले की गंभीरता देखिए आपको इस बात से समझनी पड़ेगी कि जब 25 लोगों की मौत हो गई इस दर्दनाक हादसे में, तब खुद प्रधानमंत्री ने जो है संवेदना व्यक्त की, शोक अपना व्यक्त किया, गृह मंत्री ने व्यक्त किया और उसके बाद में तमाम जो एजेंसीज भारत सरकार की, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, इंटरपोल हो, सीबीआई हो, ये सब कुछ जो है वो एक्शन में आ गई। और हमने ये देखा कि किस तरीके से एक फास्ट ट्रैक एक्शन जो इस पूरे मामले पर दिखाई दिया, क्योंकि जो इंसाफ है वो दिलाना था उन लोगों को जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, उनके परिवार को जिनके अपने उन्होंने इस खोए, और किसकी वजह से, लापरवाही की वजह से, इन लोगों की अनदेखी की वजह से। और यही वजह कि सिर्फ गोवा, हमने ये भी देखा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे के तुरंत बाद गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उनसे बातचीत की थी, उनसे हालचाल लिया था। लगातार इस मामले में पीएमओ जो है वो गोवा सरकार के साथ लगातार टच में था। इससे समझ में आता है कि ये मामला जो है कितना ज्यादा गंभीर था। लेकिन कहीं ना कहीं आरोपियों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था, वो इसे हल्के में शायद ले गए। तो यही वजह कि उन्होंने भागने की, फरार होने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब गई। और फिलहाल अब ये जो है भारतीय एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुके हैं। बहुत जल्दी उन्हें यहाँ गोवा लाया जाएगा। अब इनकी मुसीबतें जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब सिर्फ गोवा पुलिस नहीं बल्कि कई और सारी सेंट्रल एजेंसियां जो है वो भी अब इनके पीछे जांच अपनी उन्होंने शुरू कर दी है। बिल्कुल सही कह रहे राकेश, आप बने रहे हमारे साथ। अनुज भी हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी खबर यह है कि लूथरा ब्रदर्स पकड़े गए हैं, उन्हें एजेंसियों ने पकड़ लिया है। अब दिल्ली उन्हें लाया जाएगा और उसके बाद यहां पर आगे की जो कार्रवाई है वो तेज होगी। अनुज, पकड़ने का रास्ता तभी साफ हो गया था जब इनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था, इंटरपोल की मदद मांगी थी, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। यानी ये बहुत देर तक बच नहीं सकते थे, क्योंकि हो सकता था कि वो थाईलैंड से भी कहीं आगे फरार हो जाते, किसी और कंट्री चले जाते। इसीलिए कल रात ही इनका पासपोर्ट रद्द किया गया और आज ये हत्थे चढ़ गए। जी बिल्कुल, जहां तक इनके फरार होने की बात की जाए तो लूथरा ब्रदर्स का दुबई में भी घर है और वहां पर अक्सर ये लोग जाते आते रहते थे। ऐसे में एजेंसियों को शक था कि कहीं ये थाईलैंड के रास्ते जो है दुबई न फरार हो जाए। दुबई जाने के बाद निश्चित तौर पर रास्ता थोड़ा टफ हो जाता है इनको वापस भारत लाने का, और यही वजह थी कि फौरन कार्रवाई की गई। जिस दिन ये आग वाली घटना हुई उससे 4 दिन पहले ही ये दोनों भाई जो है वो दुबई से लौटे थे। ऐसे में जो एजेंसियां थी उन्हें लगातार इस बात का डर था कि कहीं ये दुबई न भाग जाए, और इसी को लेकर कार्रवाई जो है वो शुरू की गई। सीबीआई जो है लगातार कांटेक्ट में थी, जो थाईलैंड की एजेंसियां हैं उनसे संपर्क में थी और लगातार इनको लेकर जानकारियां जो है वो साझा की जा रही थी। इनका पासपोर्ट रद्द किया गया, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया ताकि इनको शिकंजे में लिया जा सके और उसके बाद इन्हें भारत लाकर इनसे जो है पूछताछ की जा सके। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी है और जिस तरीके से भारतीय एजेंसियां जो है वो लगातार। बिल्कुल अनुज, माफ कीजिए आपको रुकना पड़ा है, लौटती हूँ क्योंकि एक बड़ी खबर आ गई है राकेश से। अभी ये जानकारी दे भी रहे थे राकेश हमको कि जल्द ही
गोवा पुलिस थाईलैंड जा सकती है और वहां से लूथरा ब्रदर्स को लेकर के आ सकती है। ये बड़ी खबर, यानी गोवा पुलिस ही थाईलैंड जाकर के दोनों को लेकर के आ सकती है। गोवा पुलिस जल्द ही निकलेगी, इसका मतलब ये है। राकेश, क्या जानकारी इसको लेकर के? देखिए, मैं एक बार फिर से इस मामले में थोड़े से जो दुरुस्ती है वो बताना चाहूंगा कि गोवा की जो पुलिस है वो दिल्ली जाने वाली है और वहां पर वो इंतजार करने वाली है, क्योंकि थाईलैंड अथॉरिटीज जो है वो खुद ब खुद इन्हें जो है वो डिपोर्ट करने वाली है। डिपोर्ट करने के लिए वो भारतीय एजेंसियों को सौंपेगी। वहां एयरपोर्ट पर फुकेट एयरपोर्ट पर पहले से ही इंटरपोल की नोडल एजेंसी जो है वहां पर मौजूद है और तुरंत ये कवायद जल्द से जल्द करने की कोशिश है। जो गोवा पुलिस की से हमें जानकारी मिल रही है 2 बजे की सुनवाई से पहले जो है वो दिल्ली जो है वो पहुंच सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि फुकेट से दिल्ली जो है वो तकरीबन 4 घंटे का ये सफर है। अगर वे 10 बजे भी अगर वो वहां से टेक ऑफ करते हैं तो वो 2 बजे से पहले वो दिल्ली लैंड हो जाएंगे और उनकी 2 बजे से पहले गिरफ्तारी मुमकिन है। ऐसे में जो एंटीसिपेटरी बेल की हियरिंग है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, उसका कोई बाद में कोई अर्थ जो है वो बचेगा नहीं, जिसके बाद पुलिस जो है उन्हें सीधे या तो दिल्ली में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश कर सकती है, जिसकी चांसेस बेहद कम बताए जा रहे हैं। वो सीधे दिल्ली से ही एयरपोर्ट से उन्हें तुरंत गोवा लाकर के यहाँ पर पेश करने की जो योजना है वो चल रही है। फिलहाल एक हाई लेवल की मीटिंग जो इस वक्त गोवा में चल रही है, खुद डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और गोवा सीएम जो इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, उन्हें जानकारी दे दी गई है कि जो क्योंकि राकेश, जब ये पूरा अग्निकांड हुआ था और उसके बाद ये दोनों भाई देश छोड़ने में कामयाब हो गए थे, तो गोवा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हुए थे कि आखिर एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, उससे पहले ये दोनों यहां से भाग खड़े हुए। ऐसे में अब बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें पकड़ लिया गया है, भारत डिपोर्ट किया जाएगा, तो गोवा पुलिस बहुत तेजी के साथ अपनी जांच को आगे बढ़ाए। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत में जो है गोवा पुलिस के सामने कुछ चुनौतियां जरूर थी, क्योंकि गोवा पुलिस जो है सबसे पहले आग जो लगी थी वहां पर जाकर के वो लोगों से पूछताछ करने में, उन्हें बचाने में, जो अपने आग में झुलसे हुए लोग थे उन्हें बचाने में जुटी हुई थी और कहीं ना कहीं उसके बाद में उन्हें दस्तावेज जुटाने में और इनके मालिक कौन है, कहां पर, इसकी जानकारी जुटाने में जो है वक्त लग गया। जैसे उन्हें ये जानकारी पता चली कि इसके मालिक कौन है, कहां के, तब तक तो ये जो मालिक है वो फरार होने की फिराक में जो उन्होंने अपनी कवायद शुरू कर दी थी, वो भागने में इनफैक्ट कामयाब हो गए थे। और यही वजह कि उसके बाद में तुरंत गोवा पुलिस ने जो है वो एक्शन में आते हुए तुरंत उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया। अरेस्ट वारंट इशू करने के बाद में सीबीआई से कांटेक्ट करके उन्होंने ब्लू कॉर्नर नोटिस की। और एक बड़ी खबर बता रहे अपने दर्शकों को, राकेश माफ कीजिएगा रोक रही हूँ आपको, लौटती हूँ। लूथरा हिरासत की खबर सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत ने आपको दिखाई है। लगातार इस बड़ी खबर पर हम तब से बने हुए हैं जब से ये अग्निकांड हुआ था गोवा में, और टाइम्स नाउ भारत ने हर अपडेट आपको सबसे पहले बताई है। और एक बार फिर से ये बड़ी खबर, जहां लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में ले लिया गया है, पकड़ लिया गया एजेंसियों की तरफ से, थाईलैंड में पकड़ा गया है, जहां एक रिजॉर्ट में दोनों भाई रुके हुए थे, और अब इन दोनों को लेकर के भारत आएगी टीम्स। तो ये बड़ी खबर, जहां लूथरा हिरासत की खबर सबसे पहले हमने आपको टाइम्स नाउ भारत पर दिखाई है। और फटाफट से चलिए, गोवा से हमने आपको खबर दिखाई, दिल्ली से भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन अब सीधे आपको थाईलैंड लिए चलते हैं। वहां से ईशा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। ईशा, बड़ी कामयाबी, पकड़ में आ चुके हैं दोनों भाई, और क्या अपडेट्स वहां से? जी, हमें इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि लूथरा भाइयों को पकड़ा जा चुका है। इंडियन एजेंसीज, गोवा पुलिस और थाईलैंड पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था, और दोनों लूथरा ब्रदर्स को अब डिटेन कर लिया गया है। हमारे पास अनऑफिशियल कंफर्मेशन है और अब हमें ये बताया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द भारत लाया जा सकता है उन्हें। लेकिन ये बहुत ही बड़ी जीत है इंडियन अथॉरिटीज के लिए। उन्होंने एक इंटरपोल के साथ मिलकर एक जॉइंट एक ब्लू कॉलर नोटिस भी इशू किया था, उसके बाद ही ये चीजें जल्दी हुई हैं। लेकिन अगर लूथरा भाइयों की बात करें तो उन्होंने उसी रात, जिस रात आग लगी थी, उसकी कुछ ही देर में अपनी टिकट बुक कर ली थी। एक इंडिगो की फ्लाइट से वो फुकेट आ गए थे। हमने इमिग्रेशन काउंटर से बैंकॉक में तस्वीरें भी देखी। यहाँ पे अथॉरिटीज ने भी हमें कंफर्म किया कि वो यहाँ पे कहीं ना कहीं छुपे हुए थे। लेकिन बहुत सी बातें सामने आती हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी जीत है इंडियन अथॉरिटीज के लिए। उनको अब किसी भी वक्त वापस लाया जा सकता है। उनके पास ये जानकारी है क्या कि कहां से उन्हें पकड़ा गया है, एग्जैक्टली उनकी लोकेशन क्या थी, कहां रुके हुए थे, एग्जैक्टली किस वक्त पर इनको पकड़ा गया है, ये तमाम डिटेल्स? जी, हमें ये बताया जा रहा है कि वो फुकेट में पैटोंग के एक एरिया में थे। पैटोंग एक ऐसे एरिया है जहाँ पे बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज भी होती हैं, लेकिन वो वहाँ पे थे क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट में मर्ज होना आसान था, ताकि वो ऐसा दिख जाता कि वो टूरिस्ट ही हैं। और क्योंकि वहाँ पे रिजॉर्ट ज्यादा थे, होम स्टे ज्यादा थे। थाईलैंड में एक प्रोसीजर होता है होटल्स में, जिसमें हर होटल में जाके आपको अपना बायोमेट्रिक कराना होता है और उसमें आपके पासपोर्ट
की कॉपी ली जाती है और आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं और ये सेंट्रली अपडेट होता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए वो एक रिजॉर्ट या होम स्टे में थे। अभी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ थे, लेकिन जी हाँ, बड़ी जीत इंडियन अथॉरिटीज के लिए। ईशा बता रही हैं कि वो ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में छुपे हुए थे जहां टूरिस्ट के बीच में छुपना उनके लिए ज्यादा आसान उन्हें लगा था। भीड़ भाड़ में वो छुप सकते थे, एक रिजॉर्ट में रुके हुए थे जहां बायोमेट्रिक उन्हें नहीं कराना पड़े। बावजूद इसके तमाम उन्होंने चालबाजियां की ईशा, लेकिन बचने में कामयाब नहीं हो पाए। इंडियन अथॉरिटीज लगातार एक के बाद एक सख्त एक्शन ले रही थी। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, पासपोर्ट रद्द किया गया, इंटरपोल की मदद ली गई, यानी कि इनको पकड़ा जाना तय था और वो हो चुका है। देखिए हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थाईलैंड से हमारी सहयोगी ईशा हमारे साथ जुड़ी हुई है, गोवा से हमारे साथ राकेश जुड़े हुए हैं, दिल्ली से अनुज मिश्रा भी आपको अपडेट देंगे क्योंकि थाईलैंड जहां ईशा है वहां से उन्हें पकड़ा गया है, उन्हें डिपोर्ट वहां किया जाएगा जहां अनुज मिश्रा है दिल्ली में मौजूद है। और जैसी की जानकारी राकेश दे रहे हैं कि गोवा पुलिस आकर के उन्हें लेकर के जाएगी। गोवा में मौजूद है राकेश त्रिवेदी, चप्पे चप्पे पर टाइम्स नाउ भारत की पूरी टीम इस वक्त आपको तमाम अपडेट सबसे पहले पहुंचा रही है। और ये खबर भी हमने सबसे पहले आपको दिखाई जहां थाईलैंड से इन दोनों को पकड़ लिया गया है। आरोपी लूथरा ब्रदर्स जो गोवा में क्लब अग्निकांड के बाद से ही फरार थे, भाग खड़े हुए थे कुछ ही घंटों के अंदर। ईशा मिश्रा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। ईशा, ये बहुत संभव था कि थाईलैंड से भी निकल करके ये किसी और देश चले जाते, दुबई से भी इनके कनेक्शन की बात सामने आई थी, इसीलिए कल देर शाम इनका पासपोर्ट रद्द किया गया था, जिसके बाद लगभग तय हो गया था कि भी इन्हें पकड़ लिया जाएगा। तो ईशा को शायद आवाज हमारी नहीं मिल पा रही है, ईशा का फिर से रुख करेंगे, लेकिन जैसा कि ईशा जानकारी दे रही थी, राकेश आपका रुख कर लेते हैं। इन दोनों भाइयों ने देखिए बचने की तमाम तिकड़में भिड़ाई, इन्होंने बहुत चालबाजियां की। ये थाईलैंड में भी कैसे एरिया में रुके हुए थे जहां बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट रहते हैं, वहां बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, ताकि टूरिस्ट के बीच में ये मिक्स हो जाएं, इन्हें पकड़ना आसान ना हो, लेकिन इनका कोई भी पैतरा काम नहीं आया। राकेश जी बिल्कुल सही कहा आपने, खास तौर से इनका पैर का काम नहीं आया। इन्हें जो जिस किसी ने भी ये लीगल एडवाइस दी थी कि आप फरार हो जाइए, कहीं ना कहीं वही सबसे बड़ी चूक थी। इन्हें जो है तुरंत जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद उन्हें संवेदना व्यक्त करते हुए दिल्ली से जो गोवा की फ्लाइट पकड़नी चाहिए थी, यहाँ पर आकर के लोगों की मदद का उन्हें ऐलान करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। कहीं ना कहीं ये जो क्रिमिनल माइंडसेट है इसकी तरफ इशारा करता है और यही वजह है कि उसके बाद में जब कम से कम जब उन्हें ये पता चल गया कि इस मामले में खुद जो है होम मिनिस्ट्री और पीएमओ जो है इन्वॉल्व है, उसके बाद में भी वो इस मामले की गंभीरता को समझते हुए वो अपने आप को सरेंडर कर सकते थे और जांच में सहयोग कर सकते थे, कि उन्होंने कई बार कदम कदम पर जो गलतियां की जिसका आप खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। और यही वजह है कि जब वो आंख मिचौली खेल गए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय एजेंसियों को कम आंका था, लेकिन भारतीय एजेंसियां जो है वो अपने सबसे फास्टेस्ट मूव यहाँ पर कर गई थी। उन्होंने उनके लिए इन आरोपियों को पकड़ना बहुत बड़ी चुनौती उस मौके पर नहीं थी, लेकिन आखिरकार जो उन्हें लोकेशन ट्रेस किया गया। और चूंकि इन्होंने थाईलैंड जो लोकेशन है वो इसलिए चुना क्योंकि एक वीजा ऑन अराइवल ये एक कंट्री है जहां पर आपको आसानी से आप वहां पर लैंड हो सकते हैं 1 घंटे के बीच। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं राकेश कि जब ये अग्निकांड हुआ था तभी अगर इन्होंने दिल्ली से गोवा की फ्लाइट पकड़ी होती, वहां लोगों के राहत के लिए काम किया होता, खुद को सरेंडर किया होता, तो शायद मुश्किलें इतनी नहीं होती। लेकिन उन्होंने अपने क्रिमिनल माइंडसेट से जिस तरह से ये देश छोड़कर भाग खड़े हुए, उसके बाद भी तिकड़म भिड़ाते रहे, इन सब का खामियाजा अब इन्हें भुगतना पड़ेगा। आप दोनों हमारे साथ आगे भी बने रहिएगा, आगे भी आपके जरिए हम अपडेट्स पहुंचाएंगे।